हेलो साथियों, नमस्कार। और देखो, कुछ बच्चे बोल रहे थे बार बार मैसेज करके, सर आगे का पढ़ाओ, ज्योग्राफी के अंदर आगे का छूटा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम आगे का चैप्टर भी पढ़ाएं। तो ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, तो भौतिक प्रदेश पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। और पिछली बार अपन ने शायद भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम भौतिक प्रदेश में आज हमारा टॉपिक पढ़ा देंगे। हम आपको पढ़ाते हैं द्वीप और चैनल के बारे में। देखिए, कुछ बच्चे एमपीपीएससी की प्री की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऑल की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो सभी के लिए ये मान के चलिए ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये पीएससी वालों के लिए है या फिर ऐसा स्पेशल एमपी पुलिस वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीएससी से लेकर हाई लेवल से लेकर निम्न लेवल तक काम आएगा। तो सभी बच्चों के लिए आईएमपी है। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना और एक बार थोड़ा देख लेना, उसके बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये याद हुआ कि नहीं हुआ। एक बार देखने की ज़रूरत है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे तो मैं लगा बोले उनसे थोड़ा बहुत मैं इंस्पायर होकर मैं वीडियो बनाता हूँ। जो बच्चे हमें मैसेज करके बोलते हैं कि सर ये थोड़ा सा और पढ़ा दो, थोड़ा सा और पढ़ा दो। तो ऐसे ऐसे मैं आपका, देखो भाई, होता क्या है कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो करना पड़ेगा ना, जो हमसे उम्मीद रख के बैठे उनके लिए तो हमें करना पड़ेगा। तो वो एक अलग बात है कि तुम ना बदलो ज़माना बदल रहा है, तुम ना बदलो ज़माना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में भी जल रहा है। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, है ना, जो चिराग की तरह आंधी में भी मतलब अंधेरे में भी जलते रहते हैं। तो उन्हीं की वजह से हम इंस्पायर हो जाते हो, ये काम करते हैं। देखिए आज दोस्तों मैं पूरा आपको समझा देता हूँ कि द्वीप क्या होता है, और द्वीपों को जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलो तो करते हैं स्टार्ट आज द्वीप के बारे में। देखो, पहले मैप का थोड़ा सा मैप बना लेना यहाँ पर। ये जैसा आप जानते हैं भारत का मैप तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये आपका गुजरात वाला एरिया मान लो, ये आपका गुजरात एरिया बन गया। ये आपका भारत का नक्शा बना लो, ऐसा कैसे और क्या, है ना। चलो देखो, अब इसमें सबसे पहले राज्य की स्थिति आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे मान लो यहाँ क्या गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ क्या पड़ेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ गोवा, गोवा के बाद केरल, और केरल के बाद क्या तमिलनाडु। तमिलनाडु से अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पड़ेगा उड़ीसा, और यहाँ पड़ेगा आपका क्या पश्चिम। द्वीप की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि द्वीप क्या होता है। द्वीप के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। द्वीप क्या होता है, द्वीप जो आप जानते हैं, जैसे मान लो द्वीप क्या होता है कि जैसे ये पानी भरा है भाई, समुद्र है यहाँ पर, समुद्र, ये मान लो समुद्र का ये क्षेत्र है। समुद्र के अंदर मान लो थोड़ी सी धरती का उठा हुआ भाग हो, यानी कि धरती का उठा हुआ भाग, यानी कि जिसके चारों ओर तो जल हो, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा हो और ऊंचा हो, जिस पर लोग रह सकते हैं, जीव जंतु रह सकते हैं, या फिर पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। समझ में आ गई बात। अगर वो द्वीप नदी के अंदर है तो नदी द्वीप कहलाएगा, लेकिन अगर वो समुद्र में है तो फिर वो द्वीप कहलाएगा। जिससे उदाहरण के तौर पे अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो फिर आपका उदाहरण मतलब उत्तर क्या होगा, ग्रीनलैंड। फिर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या होगा, तो उदाहरण होगा इंडोनेशिया। तो कहने का मतलब ये है कि समुद्र के बीच में जो आपके द्वीप होते हैं, जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो, उसे द्वीप हम कहते हैं। आगे बढ़े, देखो गुजरात में देखो सबसे पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं द्वीप। देखो द्वीप की परिभाषा तो आप जान चुके हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि टोटल द्वीप होते कितने हैं। टोटल द्वीप की संख्या होती है 247 द्वीप। भारत के अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में टोटल मिला के कितने द्वीप हो जाएंगे, 247 द्वीप है। अब 247 द्वीप को भी अलग अलग बांट दिया। जैसे मान लो इधर की साइड में आधे और इधर की साइड में। यहाँ पर आपको पता है कि ये पड़ता आपका कौन सा सागर, अरब सागर। अरब सागर में कितने द्वीप, तो 247 में से लगभग 43 द्वीप पड़ते हैं आपके कहाँ पर, अरब सागर के अंदर। इधर पड़ता आपका बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप बचे, कितने 204 द्वीप के समथिंग बचेंगे, है ना। हाँ 204, तो 204 द्वीप बचे हो आपके कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। अब हमें देखना है द्वीप के बारे में। देखो गुजरात से हम स्टार्ट करते हैं भाई। गुजरात यहाँ पड़ता है, गुजरात में आप खाड़ी पड़ती है यहाँ पर, जिस खाड़ी का नाम है क्या, बंगाल की खाड़ी। यहाँ सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं, सॉरी कच्छ की खाड़ी। बंगाल तो खाड़ी वो उधर है, यहाँ पर पड़ती है कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी।
कच्छ खाड़ी, यहाँ खंबात की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा बड़े बड़े द्वीप को देख लेते हैं, उसके बाद हम छोटे छोटे द्वीपों को देखेंगे। बड़े द्वीप में देखो यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है। इस जगह क्या पड़ता है आपका? लक्षद्वीप। ये आपका लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। लक्षद्वीप के नीचे पड़ता आपका कौन सा? मीनकाई द्वीप। मीनकाई द्वीप के नीचे पड़ता आपका मालद्वीप। ठीक है, अब देखो आगे लक्षद्वीप के बारे में बताऊंगा मैं आपको। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एड्रोन द्वीप। लक्षद्वीप पर लगभग 36 द्वीप है और 36 में से लगभग 11 पर लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, जिसमें से 11 पर क्या जनसंख्या रहती है, मतलब लोग रहते हैं, बाकी पर नहीं रहते हैं। तो ये इसका जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एड्रोन। क्या है? एड्रोन। लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई ना, ये हुई है प्रवाल भित्ति के कारण। इसका अलग टॉपिक है, पढ़ा दूंगा कभी मैं आपको अलग से, प्रवाल भित्ति क्या होती है। तो प्रवाल भित्ति का मतलब ये होता है कि समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है मूंगा। ये मूंगा जीव जब मरता है ना, तो मूंगा जीव के जीवाश्म के कारण वो क्या होता है? जमता जाता है और कठोर होता है। मूंगा जीव जब मरता है तो उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो वो क्या करता है? कठोर होता है। अब वो क्या है? जमता जाता है। ये एक दिन का मामला नहीं है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो लाखों वर्षों में जब जम के मूंगा जम जाते हैं और एक बहुत बड़ा क्या बनाते हैं? द्वीप बना लेते हैं। उससे हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप। तो ये उदाहरण आपका है कौन सा? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? प्रवाल भित्ति के कारण हुआ है। प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता? तो मूंगा नामक समुद्री जीव के मरने के बाद जो जीवाश्म बनता है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है और वो जमता जाता है। जब वो जमता जाएगा तो लाखों वर्षों में वो बन जाता है क्या? बहुत बड़ा द्वीप बना लेता है समुद्र के अंदर, और वो भाग उड़ जाता है। तो उसे हम कहते हैं क्या? द्वीप। समझ में आ गई बात? तो ये लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसमें क्या होता है? प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है, और जिसमें से 11 पर लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। समझ में आ गई बात? कुल 36 द्वीप है जिसमें से 11 पर लोग रहते हैं। आगे बात करते हैं अब देखो लक्षद्वीप और मिनकाई द्वीप, मिनकाई और से आपका जो है कौन सा? मालद्वीप। यहाँ पर चैनल भी बनते हैं, चैनल भी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखो आगे बात करते हैं हम किधर? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, यहाँ पर आपकी श्रीलंका है। यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। और यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप, और पम्बन द्वीप पर ही स्थित है क्या? रामेश्वरम। 4 धाम में से एक धाम आती है रामेश्वरम, है ना। पवित्र स्थलों में से 4 में एक आते हैं रामेश्वरम। जैसे आपकी पुरी है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे रामेश्वरम भी है। तो रामेश्वरम किस पे पड़ता? आपका पम्बन द्वीप पर स्थित है ना। समझ में आ गई होगी बात। और धनुषकोटी जो है यहाँ का लास्ट बिंदु है, धनुषकोटी। तो धनुषकोटी से लेकर तलैया तक, है ना, तलैया सागर बोलते हैं उसको। तो धनुषकोटी से लेकर तलैया सागर के बीच में यहाँ इधर का जो पड़ता है वो तलैया पड़ता है, तलैया सागर। तलैया, श्रीलंका का तलैया, इधर से धनुषकोटी। इस तलैया और धनुषकोटी के बीच में ही राम सेतु बना था। क्या बना था? इस देखो पम्बन द्वीप का जो लास्ट बिंदु पड़ता है वो क्या पड़ता है? धनुषकोटी। और धनुषकोटी इधर श्रीलंका का पड़ता है तलैया। तो तलैया से धनुषकोटी के बीच में ही क्या राम सेतु बना था, है ना। ये बात आपको याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश से, ये तमिलनाडु, दोनों के बीच में एक झील पड़ती है, इसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील थी? पुलिकट झील। इसी पुलिकट झील पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पर एक जो है यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान प्रक्षेपण केंद्र। जो आपके मंगल यान वगैरह जो भेजे जाते हैं वो यहीं से, यहाँ पर इस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से भेजे जाते हैं।
तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वहाँ पे कहाँ पर है, पुलिकट झील पर है। ये पुलिकट झील भारत की दूसरी बड़ी लेंगुन झील भी है, याद रखना आप लोग। ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की कहाँ है, सीमा पर स्थित है। आगे बात करते हैं, ये द्वीप है आपका, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये द्वीप है, ठीक है। अब देखो आप लक्षद्वीप के बारे में बता दिया मैंने। एड्रोन यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। टोटल यहाँ पर 36 द्वीप है, 36 में से 11 द्वीप पर लोग रहते हैं। ये लक्षद्वीप के बारे में बात। अब आगे देखो, हुआ कुछ ये कि यहाँ पर देखो इधर से आपकी पड़ती हुगली नदी। ये क्या पड़ती है यहाँ पर, हुगली नदी। इधर से आपका गंगा नदी, हुगली नदी और गंगा नदी के यहाँ पर एक पड़ता है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, जो कि यहीं पर है भारत में। इधर आपका बांग्लादेश लग जाता है, ऊपर से आपका यहाँ से आपका इधर इधर यहाँ पर बांग्लादेश है ना, इधर आपका म्यांमार लग जाता है ऊपर। जैसे यहां से मान लीजिए आपका ये बांग्लादेश लग गया, थोड़ा सा और नीचे से ले लो, और इधर आपका यहां म्यांमार लग गया। ठीक है ना, जैसे मान लो इधर की म्यांमार की सीमा आ गई और इधर आपका बांग्लादेश। तो यहां पर भारत के और बांग्लादेश के बीच में एक द्वीप आया था जिसका नाम था न्यूमोर द्वीप। सन 1971 में भोला नामक चक्रवात आया था। सन 1971 में क्या आया था, भोला नाम का एक चक्रवात आया था। इस चक्रवात में हुआ कुछ यूं था कि ये जो न्यूमोर द्वीप था ये ध्वस्त हो गया था, डूब गया था। अब नया नया द्वीप था, नया ही चला गया। तो फिर बाद में ये इसको लेकर थोड़ा विवाद भी था बांग्लादेश और भारत के बीच में, है ना। तो हालांकि ये 1971 के चक्रवात, भोला चक्रवात में आधा गायब हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। इधर म्यांमार पड़ता है, म्यांमार और भारत के बीच में भी एक द्वीप है। म्यांमार में के पास में ये, हालांकि इसके ऊपर कब्जा किसका है, म्यांमार का ही है। यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है, म्यांमार में पड़ता है, कौन सा, कोको द्वीप। क्लियर हुआ सभी का। अब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में आप सभी को पता है महानदी आती है। उड़ीसा में कौन सी नदी है, महानदी। और इधर पड़ती है आपकी ब्रह्मणी नदी, इधर आपकी ब्रह्मणी नदी, इधर आपकी महानदी। यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम चेंज हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज हो गया, वर्तमान में इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि व्हीलर द्वीप पड़ता है उड़ीसा में, और उड़ीसा में याद रखना है ये ब्रह्मणी नदी और महानदी के थोड़ा सा बीच में आता है। और याद रखना ये व्हीलर द्वीप है जो कि इसका नाम बदल गया और एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी। इधर आपका कौन सा, गंगा सागर द्वीप, बांग्लादेश और भारत के बीच में न्यूमोर द्वीप। 1971 में भोला चक्रवात आया था, उसमें न्यूमोर द्वीप ध्वस्त हो गया आधा। अब बात करते हैं आगे, कोको द्वीप आपका म्यांमार में पड़ता है। अब थोड़ा सा इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट, ताकि फिर मैं आगे का बताऊं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब मिटा रहा हूँ इनको, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आराम से इसको लिख लेना बाद में। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे स्पेशल किसको, हमारे 2 द्वीप और बचे हैं, 2 नहीं बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो, पर मेनली जो एक बच्चा आपका सबसे बड़ा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में सुनो ध्यान से। अंडमान निकोबार बहुत बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग ये मान के चलिए 8,249 वर्ग किलोमीटर के समथिंग आता है। बहुत बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा, आपका अंडमान निकोबार है। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए और बहुत बेस्ट टूरिस्ट की जगह ये है, लेकिन भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, मतलब अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर। तो अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आता है क्या, उत्तरी अंडमान। अंडमान और निकोबार के अलग अलग पार्ट है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा
उत्तरी अंडमान, यहां पड़ता है उत्तरी अंडमान, है ना। उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के नीचे पड़ता दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के नीचे पड़ता आपका छोटा अंडमान या लघु अंडमान भी इसी को बोलते हैं, और इसके नीचे पड़ता है आपका कार निकोबार। कार निकोबार, कार निकोबार के बाद में नीचे आपका आता है कौन सा, मध्य निकोबार, और इसके बाद आता आपका वृहद निकोबार, और इसी में पड़ता आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इस इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, है ना। तो याद रखना, इंदिरा कोल ऊपर था। मैंने आपको बताया भी था कि जब फोन नहीं लगता, कोल लगाते हम, नेटवर्क नहीं मिलता है, तो फिर कोल उत्तर में ऊपर जाके करते हैं, छत के ऊपर। तो उत्तर मतलब ऊपर जाते हैं, तो ऊपर इंदिरा कोल, तो कोल मतलब ऊपर जाना पड़ता है, छत के ऊपर जाना पड़ता है, कोल नहीं लगता है। तो ये याद करने का तरीका था कि इंदिरा कोल जब पूछे तो उत्तर में है, और इंदिरा पॉइंट पूछे तो नीचे है, दक्षिण में, ठीक है। तो देखो, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, मध्य निकोबार और वृहद निकोबार। ये समझ में आया सभी को। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत ये पड़ेगी कि इसमें और क्या क्या है। देखो, अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि देखो सबसे बड़ा कौन सा है, भाई इसमें सबसे बड़ा आपसे पूछे कि बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन सा अंडमान है, तो याद रखना जो बीच वाला है वो बड़ा है, मतलब मध्य वाला बड़ा है। तो मध्य अंडमान जो है ये बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 1500 के समथिंग आता है, 1530 के समथिंग इसका क्षेत्रफल है, 1532 के समथिंग है। तो मध्य अंडमान इसमें सबसे बड़ा है। तो यहाँ चाहो तो आप लिख भी लेना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक। उत्तरी अंडमान के बारे में देखो, अब इस उत्तरी अंडमान में ऊपर है, तो ऊपर से याद रखना सबसे ऊंची, उससे ऊपर, उससे ऊंची यहाँ पर चोटी है, जिसका नाम है क्या, सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। सैंडल पीक जो है आपकी कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में पड़ती है। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में ध्यान देना, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में पड़ता आपका क्या, जो पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर जो पड़ती है आपकी कहाँ पर पड़ती है, जो पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर क्या, बताओ जरा। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान की राजधानी है। अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है। तो ये कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में है। अब हम बात करते आगे, तो याद रखना उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 द्वीप और है। एक का नाम है बेरन द्वीप। कौन सा द्वीप है, बेरन द्वीप। और एक का नाम है नारकोंडम। बेरन द्वीप है, और बेरन द्वीप में याद रखना एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, जो परमानेंट चलती है ना। तो सक्रिय जो ज्वालामुखी वो कहाँ पर है, बेरन द्वीप पर है। बेरन हवा के झोंके से, है ना, तो याद रखना। तो बेरन द्वीप पर है बेरन ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, बेरन द्वीप पर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। अब देखो आगे, यहाँ पर एक द्वीप और पड़ता है